तो मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव और खतौली में आरएलडी के साथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद लगता है समाजवादी पार्टी अब भाषा की मर्यादा पूरी तरह से भूल चुकी है। त्रिपाठी 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बुराई की जाए तो निश्चित तौर पर उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई संस्था बुराई करने लगे, संस्था का अध्यक्ष बुराई करने लगे, तो मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, जो अधिकृत तौर पर इनका संवाद करने का सेल है, वो भाषा मुझे लगता है आप अपने टीवी पर दिखा नहीं सकती है, दर्शक देख नहीं सकते हैं। मीडिया सेल को बच्चे नहीं देखें, मैं तो आप अपील करूंगा कि जो भी बच्चे हैं, नाबालिग हैं, वो उसको ना देखे जा करके इस प्रकार की गाली गलौज, परिजनों के लिए गाली गलौज, आप परिवार के लोगों के लिए, मां के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए आप इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। और अखिलेश यादव जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी। देखिए अब्बास हैदर जब ये बात कर रहे हैं तो अब्बास हैदर की बात करने से 56 मिनट पहले अभी समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के द्वारा फिर एक बहुत आपत्तिजनक, बहुत भद्दा, बहुत गंदे कमेंट्स करता हुआ एक ट्वीट सुब्रत पाठक जी को लेकर के किया गया है। जबकि सुब्रत पाठक जी ने अपना वीडियो जारी करके बताया है कि किस प्रकार से संसद में उन्होंने कन्नौज के लिए क्या क्या प्रश्न उठाए हैं, जो बात अखिलेश यादव जी ने उठाई थी। मैं मानता हूं राजनीति में आप सवाल खड़े करिए, सवाल के उत्तर मांगिए, निश्चित तौर पर अधिकार है प्रतिपक्ष को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सवाल भद्र भाषा में पूछे जाएंगे और जब भद्र भाषा में उसका उत्तर दिया जाए तो आप गाली गलौज करने लगे। मैं अब्बास हैदर से पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की गाली गलौज क्या से आप सहमत हैं? क्या आप समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल के द्वारा की जा रही अभद्र टिप्पणियों के साथ खड़े हैं? और मैं देख रहे दर्शकों से भी अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल को एक बार जरा विजिट करके ट्विटर पर देखें कि किस प्रकार की गाली गलौज की जा रही है, और देखते समय ध्यान रखें कि नाबालिग बच्चों को दूर रखें। साफ बच जा रहे हैं, साफ बच जा रहे हैं। आपको यह कहना है कि जनता के मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे, आपको यह कहना है कि काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा सवाल है कि इसके लिए अभद्रता के इस निम्न स्तर पर जाने की क्या जरूरत है? देखिए मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी पार्टी के किसी नेता के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियां हमने राजनीति में देखी हैं। इसके लिए लानत, मलानत, माफी मांगते हुए, सजा पाते हुए, दंड पाते हुए हमने ये सारी बातें देखी हैं। लेकिन जब संस्थाएं इस प्रकार से करने लगे, जब पार्टियां अधिकृत तौर पर इस बात को कहने लगे और उसके प्रवक्ता आकर के उसको डिफेंड करने लगे, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की इस बदतमीजी को, बदजुबानी को, उसको आज जस्टिफाई कर रहे हैं। आप भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। अरे एक बार तो कम से कम अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों को दिखाइए समाजवादी पार्टी के ट्वीट, और अगर आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको ठीक बता रहे हैं, तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करूंगा। आप समाजवादी पार्टी के इस तरह के लिखे गए गाली गलौज, और केवल इतना ही नहीं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, अरे भाई भाजपा से राकेश त्रिपाठी गाली गलौज करे, आप आलोचना करिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज करने लगे, अगर भाजपा की संस्था की तरफ से ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी जाने लगे, तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रियंका जी, आप नहीं जानती कि आप क्या गलती कर रही हैं। आप समाजवादी पार्टी की जिस गलती पर पर्दा डाल रही है ना, यह गलती भारी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को भी, और ये गालियां केवल भाजपा को नहीं मिलेंगी, ये गालियां कांग्रेसियों को भी मिलेंगी। आप निश्चित रहिए, ये कांग्रेसियों के साथ कोई मुरब्बत नहीं करने वाले हैं, ये कांग्रेसियों से भी उसी भाषा में बात करेंगे। और ये गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग, जिन्होंने मायावती जी के साथ जो जिस प्रकार का अपराध करने का काम किया था, इन समाजवादियों से हम क्या अपेक्षा भी करें? समाजवादी पार्टी से मर्यादा की अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? ये गाली गलौज करने वाले लोग, लेकिन इनको हम कानून की अदालत में भी लेकर के जाएंगे और जनता की अदालत में भी लेकर के जाएंगे। हम ये मानते हैं कि राजनीति में भद्र भाषा होनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी, प्रियंका। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने शुरू में ही बताया कि इनकी पार्टी के एक प्रवक्ता इस समय भागे भागे फिर रहे हैं, कुर्की का नोटिस उनके घर पे चस्पा है। फिर मैं कह रहा हूं, किसी व्यक्ति ने गलती की है, कानून निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा, लेकिन जब समाजवादी पार्टी गलती करे तो क्या अखिलेश यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए? क्या इस बात की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के लिए तय की जानी चाहिए? और अगर अब्बास हैदर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि हां समाजवादी पार्टी की गलती के लिए अखिलेश यादव को जेल भेज दीजिए, तो निश्चिंत रहिए, आपकी यह मंशा भी पूरी होगी। बहुत जल्द ही वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे जो इस प्रकार की बदजुबानी के लिए जिम्मेदार है। आप किसी के बुजुर्ग मां बाप के लिए टिप्पणी करेंगे, आप किसी की पत्नी जो राजनीति में नहीं हो उसके लिए टिप्पणी करेंगे, किसी के बच्चों, नाबालिग बच्चों के लिए टिप्पणी करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, जेल की सलाखें ही मुफीद जगह हैं और वही इलाज होता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में ऐसे लोगों का मजबूत इलाज होता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और आप अखिलेश यादव को बार बार आमंत्रित कर रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे, तो निश्चित रहिए वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कानून से ऊपर वो भी नहीं है। और अखिलेश यादव की बदजुबानी के लिए अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। अगर बदजुबानी तो जेल की सलाखें आपका इंतजार करेंगे। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड।
नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए अब्बास हैदर, जिस तरह से बेशर्मी से आकर के समाजवादी पार्टी की गाली गलौज को आप डिफेंड कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस मार्ग जेल के रास्तों की तरफ ही जाएंगे और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग इसके जो है वो निश्चित तौर पर जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे और जनता की अदालत पे भी हम उनको लेकर के जाएंगे और हम जनता के सामने आपको चरित्र को एक्सपोज करते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी का ये गुंडा राज, ये आपराधिक मानसिकता, गाली गलौज। आप टीवी डिबेट में आकर लड़ नहीं पाते, आप टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ताओं का सामना नहीं कर पाते, तो आप सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने लगे। ठीक है, कुल मिलाकर राकेश जी आप ये कह रहे हैं